खोलें अपनी और बाइबल को खोलेंगे हम प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय। पवित्र आत्मा पाने के पहले आप पहले समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसे काम करता है, और वो आपके अंदर आता है तो क्या उसके लक्षण क्या होते हैं। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको पहले बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। जैसे ही आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप में कुछ अपने आप बदलना चालू हो जाएगा। प्रेरित 2 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। इस आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पवित्रताई में भी हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में ईमानदारी से भी चलते हैं, बहुत सारे लोग अपना बीज भी बोते हैं, बहुत सारे लोग वचन के अनुसार जीते हैं। उनके जीवन में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में दुख रहता है, फिर भी उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं। सही है कि नहीं? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका जीवन सही है, वचन के अनुसार है, सब कुछ अच्छा है, बेहतर जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर में ईमानदारी से चल रहे हैं। इस तरह चलने के बावजूद भी उनके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। उनको दुष्ट आत्मा मारता रहता है, बीमारियां उनके शरीर में रहती हैं, दुख तकलीफ उनके शरीर में रहते हैं। इसका रीजन है परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ की कमी, पवित्र आत्मा की कमी। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर उस रीति से नहीं है, यही कारण है कि और चीजें आपके जीवन में ज्यादा प्रभावशाली हो रही हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद फिर जैसा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो जब तक सहायक नहीं आ गया, पवित्र आत्मा भी नहीं आया, तो ये डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे, सब लोगों के डर के मारे ये घर में बैठे थे सब लोग कि अगर जैसे यीशु मसीह को सब लोग मार दिए, सूली पर चढ़ाकर मार दिए, अगर हमें भी पाएंगे तो हमें भी मार देंगे। तो इनको इस बात का डर था और डर के मारे ही ये क्या किए कि ये अंदर घर के अंदर बैठे थे सब लोग, 120 लोग, कि बाहर हम नहीं निकलेंगे। इसलिए ये डर के मारे अंदर बैठे थे क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं आया था, अभी तक पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं था, इसलिए इनके अंदर डर था, भय था, परमेश्वर का काम ना करने का डर था, अपने आप को दूसरों के हाथे पकड़े जाने का डर था, मारे जाने का डर था, ये डर था। और ये डर इसलिए था क्योंकि पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं था, इसीलिए ये डर था। हालेलुया। अब ये चेले, जितने भी चेले थे, ये पूरी तरीके से डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे अंदर बैठे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा इनके अंदर आया, जब पवित्र आत्मा इनके अंदर भारी रूप से उतरा गया इनके अंदर, उसके बाद इनका जीवन बदल गया और ये इनके अंदर जो डर था, इनके अंदर जो भय था, जो पकड़े जाने का भय था, मारे जाने का भय था, वो भय अपने आप ही इनके अंदर से खत्म हो गया। अब चेले जितने भी लोग वहां थे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ये प्रार्थना कर रहे थे वहां पे। तो जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल कहती है कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
वो भाषा जो धरती की नहीं थी, वो भाषा जो धरती के लोग समझ भी नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा उतरने का ये प्रमाण था कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। वो कुछ और ही व्यक्ति बन चुके थे और लोगों ने देखा तो वो बोले कि ये नशे में है, शराब के नशे में है, क्योंकि वो झूम झूम कर अन्य भाषा बोल रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने के कारण। और जब पवित्र आत्मा उतरने के बाद जो चेले डर के मारे घर में बैठे थे, वही चेले अब बाहर निकले। वो लोगों में प्रचार कर रहे हैं। पतरस ने पहली बार प्रचार किया, 3000 के लोग बपतिस्मा लिए, 5000 के लोग बपतिस्मा लिए। ऐसे ही संख्या बढ़ती गई मसीहों की। अभी तक डर था, डर के मारे कहां बैठे थे? घर में बैठे थे, घर में बैठे थे। क्यों घर में बैठे थे? क्यों डर था? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, वो बदलेगा माहौल को। जो आप बोल रहे हैं उसकी उत्पत्ति वो करेगा, उसी तरह बना देगा उसको। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायक है। बाइबल कहती है कि वो हमारा सहायक है। सहायक कौन होता है? क्या करता है सहायक? हमारी सहायता करता है हर एक बातों में, हर एक कामों में। चाहे दुख हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, लेकिन हर एक बातों में पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए जब आप दुखी होते हैं, समस्याओं में जाते हैं, और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपको संभाल लेता है, वो पवित्र आत्मा आपको बना देता है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर देता है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उत्पत्ति को कर देता है। अगर नहीं है ऐसा तो वो काम नहीं करेगा। हालेलुया।